हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज आप लोगों को काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाने वाला हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव के डेफिनेशन के बारे में समझाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एडजेक्टिव को रिवाइज कर लेता हूँ। एडजेक्टिव क्या होता है? तो किसी भी नाउन या प्रनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, ये सारे मेरे क्या होते थे? एडजेक्टिव होते थे। आज हम लोग उसी के काइंड्स को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग काइंड्स को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी विशेषण के प्रकार। तो ये कितने तरह के होते हैं? 10 तरह के होते हैं। देयर आर 10 kinds of adjective। ठीक है, देयर आर 10 kinds of adjective। एडजेक्टिव के कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके सारे भेद को जानते हैं। सबसे पहला होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है। सेकंड होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। फिर होता है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। फिर है मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है मेरा पोसेसिव एडजेक्टिव्स। फिर है मेरा एक प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे 6 प्रकार को लिखा है। पहला है मेरा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, फिर है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पोसेसिव एडजेक्टिव्स और प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब हम लोग इसका हिंदी भी जान लेते हैं। तो चलिए, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, इसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, इसे कहते हैं मात्रावाचक विशेषण। फिर है मेरा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, इसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इसे हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट है मेरा पोसेसिव एडजेक्टिव्स, इसे कहते हैं अधिकारवाचक विशेषण। ठीक है। एक है मेरा प्रॉपर एडजेक्टिव्स, इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण।
ठीक है, तो देखिए मैंने अभी 6 तरह के काइंड्स को लिखा है और उसके हिंदी को भी लिखा है। हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, इसका हिंदी होता है गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, इसका हिंदी होता है मात्रावाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, संकेतवाचक विशेषण। पोसेसिव एडजेक्टिव्स, अधिकारवाचक विशेषण। और प्रॉपर एडजेक्टिव्स, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो अब हम लोग नेक्स्ट बचे काइंड्स को भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है मेरा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। फिर है मेरा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। और लास्ट है मेरा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, तो देखिए हम लोग बचे काइंड्स को भी देख लिए हैं। अब हम लोग इसका हिंदी भी जान लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का होता है व्यष्टिवाचक विशेषण। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स का होता है प्रश्नवाचक विशेषण। नेक्स्ट है मेरा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। इसका होता है प्रबल बोधक विशेषण। और लास्ट है मेरा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसका होता है विस्मयादि बोधक विशेषण। ठीक है, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का व्यष्टिवाचक विशेषण, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स का प्रश्नवाचक विशेषण, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स का प्रबल बोधक विशेषण और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का विस्मयादि बोधक विशेषण। तो देखिए हम लोगों ने 10 प्रकार के नाम को देख लिया है। अब हम लोग एक एक करके सभी प्रकार को आसानी से एग्जाम्पल्स और सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे। तो चलिए हम लोग उसे देखना शुरू करते हैं। पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जिसे हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुण, यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुण की चर्चा जिसके अंतर्गत की जाती है वो मेरा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अब गुण कुछ भी हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष की या वस्तु विशेष का गुण अच्छा हो बुरा हो, सारे मेरे वो क्या कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। चलिए इसमें मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड, ऑनेस्ट और भी बहुत सारे होते हैं एटसेट्रा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पहले गुड। गुड मतलब होता है अच्छा, तो ये व्यक्ति की विशेषता बतलाता है, क्वालिटी बतलाता है कि वो कैसा है, तो अच्छा है। फिर मैंने लिखा है बैड। बैड मतलब होता है बुरा, तो ये भी उसका गुण बतला रहा है, क्वालिटी बतला रहा है कि अच्छा है कि बुरा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बतला रहा है, बुरा है, तो बुरा होना भी उसकी क्वालिटी है। चाहे वो अच्छी क्वालिटी हो या बुरी क्वालिटी हो, वो किस में आएगी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में आएगी। इसी तरह मैंने लिखा है ब्यूटीफुल, ये भी मेरा क्वालिटी है। वीक कमजोर, ये भी मेरा क्वालिटी है। स्ट्रॉन्ग मजबूत होना, ये भी मेरी क्वालिटी है। काइंड दयालु, ऑनेस्ट ईमानदार
और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया, अब सेंटेंसेस के थ्रू मैं और आप लोगों को इसे क्लियर समझाता हूं। तो चलिए हम लोग कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे राम इज अ गुड बॉय। देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा, राम इज अ गुड बॉय। राम कैसा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा होना क्या है, उसकी विशेषता है, उसका गुण है, इसलिए यहाँ पे गुड मेरा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्लियर है। इसी तरह मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां पे देखिए, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो वह कैसी लड़की है, तो सुंदर लड़की है। सुंदर होना उसका क्या है, गुण है, क्वालिटी है, इसलिए यहां पर ब्यूटीफुल क्या है मेरा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। क्लियर है, क्यों, उसकी विशेषता बतला रहा है, तो कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए यहां पे क्या है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह कैसा आदमी है, तो वह एक ईमानदार आदमी है। तो उसका गुण क्या है, ईमानदारी, ईमानदार होना उसका गुण दर्शा रहा है, इसलिए यहां पे ऑनेस्ट क्या हो गया मेरा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हो गया। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे द पेन इज रेड। ठीक है। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा द पेन इज रेड, यानी कलम कैसी है, तो लाल है। लाल होना उसकी विशेषता बतला रहा है। कलम कैसी है, तो वो लाल है, रेड है, इसलिए यहां पे रेड मेरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी समझ में आया होगा। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण की चर्चा इसके अंतर्गत की जाती है। वो अच्छा गुण भी हो सकता है, बुरा गुण भी हो सकता है। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इसे हिंदी में कहते हैं मात्रावाचक विशेषण। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी मात्रा। तो जिस किसी भी एडजेक्टिव से मेरा क्वांटिटी का पता चले, मात्रा का पता चले, परिमाण का पता चले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और आप लोगों को समझाता हूं, जैसे सम, मच, ऑल, होल, a lot of, no, any, etc. ठीक है। तो देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, सम इसका मतलब होता है कुछ, मच इसका मतलब होता है अधिक, ऑल सब या सभी, होल पूरा, अ लॉट ऑफ बहुत अधिक, नो नहीं, एनी कोई। ठीक है। तो यहां पे देखिए मैंने इन सारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी को लिखा है। अब मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि ये सारे जो हैं किसके साथ यूज होते हैं, तो ये सारे मेरे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। किसके साथ यूज होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। ये मैं इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में भी यूज होते हैं, तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं करें, इसलिए ये बतलाना जरूरी है। अब मैं एग्जांपल के थ्रू इसे आपको समझाता हूं, जैसे आई एट सम राइस। ठीक है। अब देखिए मैंने यहां पे लिखा है आई एट सम राइस। मैंने क्या किया, तो मैंने कुछ राइस खाया, कुछ चावल खाया। तो राइस मेरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर है। और उसके पहले मेरा सम यूज हुआ है, मात्रा के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। मैंने क्या खाया, तो कुछ राइस खाया, इसलिए यहां पे सम मेरा क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये चावल की
मात्रा को दर्शा रहा है। क्लियर है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, जैसे यू हैव नो सेंस। अब देखिए मैंने लिखा है यू हैव नो सेंस, यानी तुम्हारे पास सेंस नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। तो यहाँ पे सेंस क्या है, ये मेरा अनकाउंटेबल है, उसके साथ मैंने नो को यूज किया है, इसलिए ये नो मेरा क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वी नीड अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है, वी नीड अ लॉट ऑफ मनी, यानी हमें बहुत अधिक पैसों की जरूरत है। अब यहां पे देखिए मनी क्या है मेरा, मनी मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले मेरा अ लॉट ऑफ यूज हुआ है, तो ये अ लॉट ऑफ क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। अब देखिए आप में से बहुत कोई का ये प्रश्न होगा कि मनी तो सर हम लोग काउंट कर सकते हैं। नहीं, मनी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। नोट्स आर काउंटेबल, क्वाइंस आर काउंटेबल। हम लोग नोट्स को गिनते हैं, क्वाइंस को गिनते हैं, लेकिन मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। याद रखिएगा मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। और गिनते हैं हम लोग क्या है, हम लोग भाई नोट्स को गिनते हैं, क्वाइंस को गिनते हैं। क्लियर है, इसलिए यहाँ पे अ लॉट ऑफ मेरा क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। क्लियर है, तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो मात्रा दर्शाने के लिए यूज करते हैं, और जनरली हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले इसे यूज करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। नंबर मतलब क्या होता है, संख्या। तो जिस किसी से भी मेरा संख्या का बोध हो, वैसे एडजेक्टिव्स जिससे मेरा संख्या का बोध हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। इसमें भी होता है सम, ऑल, अभी पीछे भी मैंने आप लोगों को बतलाया था, इसलिए मैंने अनकाउंटेबल नाउन को समझाया था। इसमें देखिए हम लोग कैसे यूज करेंगे, सम, ऑल, फ्यू, नो, सेवरल, वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। तो देखिए एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में मैंने लिखा सम कुछ, ऑल सभी या सब, फ्यू मतलब भी कुछ थोड़ा, नो कुछ नहीं कोई नहीं, सेवरल कई, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये भी मेरा क्या दर्शाता है, तो संख्या दर्शाता है। ठीक है, ये भी क्या दर्शाता है, संख्या, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे आएंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, क्रम का पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, क्रम का पता चल रहा है, किसी का ऑर्डर का पता चल रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग इन सारों को किस में रखते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के अंतर्गत रखते हैं। और ये सब किसके साथ यूज होते हैं, तो काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज होते हैं। किसके साथ, काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सम को एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में भी यूज किया था, ऑल को भी वहां यूज किया था, तो वहां अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते थे। यहाँ पे किसके साथ यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन के पहले यूज करेंगे। काउंटेबल मतलब जिसे हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं अगर लिखना चाहूं सम बॉयज आर नॉटी, ठीक है, देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, सम बॉयज आर नॉटी, यानी कुछ लड़के जो हैं वो नटखट हैं, शरारती हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे बॉयज क्या है, तो बॉयज मेरा काउंटेबल नाउन है, लड़कों को हम लोग गिन सकते हैं, संख्या गिन सकते हैं हम लोग उनकी।
तो यहां पे मैंने यूज किया है सम, यानी कुछ। सम मतलब कुछ। कुछ लड़के, कितने लड़के ये पता नहीं है। यहाँ पे इंडेफिनिट है, सम क्या है, इंडेफिनिट है, लेकिन ये काउंटेबल के पहले यूज हुआ है, इसलिए ये मेरा क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, क्योंकि ये संख्या दर्शा रहा है, निश्चित संख्या नहीं दर्शा रहा है, अनिश्चित संख्या दर्शा रहा है। कुछ भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकते हैं। सम बॉयज यानी कुछ लड़के क्या है, नॉटी हैं, इसलिए सम यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। क्लियर है। चलिए आगे मैं और कुछ देखता हूं, जैसे ऑल गर्ल्स आर वाइज। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, ऑल गर्ल्स आर वाइज, यानी सभी लड़कियां क्या है, बुद्धिमान है। तो यहाँ पे देखिए गर्ल्स क्या है, काउंटेबल है, क्योंकि हम लोग गर्ल्स की संख्या को गिन सकते हैं। और ऑल मेरा किस लिए यूज हुआ है, तो सभी लड़कियों के लिए यूज हुआ है। ये अनिश्चित बतला रहा है, लेकिन बतला तो संख्या रहा है, इसलिए ये मेरा यहाँ पे क्या है, ऑल एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। क्लियर है। काउंटेबल के पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और यही अनकाउंटेबल के पहले होता तो ये ऑल और सम क्या हो जाता, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हो जाता। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। द डॉग हैज 4 legs। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है, द डॉग हैज 4 legs। कुत्ते के पास कितने पैर हैं, तो 4 पैर हैं। 4 क्या यहां पे दर्शा रहा है, संख्या दर्शा रहा है, किसके पहले, तो काउंटेबल नाउन के पहले, इसलिए 4 यहां पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ठीक है। अब इसी तरह एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, ही was the first prime minister of India। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिया है मैंने, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी वह कौन थे, पहले प्रधानमंत्री थे। मैंने किन्हीं का नाम नहीं लिखा है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट, फर्स्ट यूज हुआ है, यानी यह ऑर्डर बतला रहा है, किसके, तो प्राइम मिनिस्टर के। फर्स्ट वो थे, उसके बाद सेकेंड होंगे, थर्ड होंगे, फोर्थ होंगे, और भी बहुत सारे होंगे। तो जो मेरा ऑर्डर बतलाए वो भी मेरा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। और ये देखिए प्राइम मिनिस्टर की संख्या को हम लोग गिन सकते हैं, काउंटेबल के पहले हम लोगों ने फर्स्ट को यूज किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर समझ में आया होगा, और आपका कंफ्यूजन भी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के बीच में दूर हुआ होगा, क्योंकि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, और ये नंबर किसके साथ यूज होता है, तो काउंटेबल नाउन्स के साथ। आप इसे याद रखिएगा, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए इससे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इसे हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। संकेत यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए हम लोग ऐसे एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें हमारा दिस, दैट, दीज, दोज, सच एटसेट्रा आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है, दिस, इसका हिंदी मीनिंग होता है यह, और ये किसी नजदीक के वस्तु या व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट, इसका मतलब होता है वह, और यह किसी दूर, हमसे जो थोड़ी दूर हो व्यक्ति या वस्तु, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दीज, इसका हिंदी मीनिंग होता है ये, और यह दिस का ही प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह दोज मतलब वे, और ये दैट का प्लूरल फॉर्म है, और सच मतलब होता है ऐसा। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस के थ्रू इसे और आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस को लेता हूं, जैसे दिस पेन इज माइन, दोज
बॉयज आर ऑनेस्ट। ठीक है, तो देखिए मैंने यहां पे लिया है दिस पेन इज माइन, यानी यह पेन किसकी है, तो मेरी है। इस पेन की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि यह पेन किसकी है, मेरी है। तो यहाँ पे दिस क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो जाएगा, एक चीज। और दूसरी चीज, दिस के बाद एक नाउन का होना जरूरी है। देखिए दिस यहाँ पे अपने बाद एक पेन नाउन को लिया है और इसके पहले दिस का यूज हुआ है, तब ये मेरा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये रूल होता है कि अपने साथ इसे अपने बाद एक नाउन को रखना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए दोज बॉयज आर ऑनेस्ट, मतलब वे लड़के क्या है, ईमानदार है। यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे कि दोज ने अपने बाद क्या रखा है, एक नाउन को रखा है। बॉयज क्या है, एक नाउन है और नाउन के पहले मेरा दोज यूज हुआ है, इसलिए मेरा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। ठीक है, अगर इसके बाद नाउन नहीं रहे, इन सारे वर्ड्स के बाद अगर नाउन नहीं रहे तो वो क्या कहलाएंगे मेरे, चलिए एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे दैट इज अ गुड बॉय। अब यहां पे देखिए दैट इज अ गुड बॉय, दैट तो यहां भी मेरा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आप गौर करिए दैट के बाद कोई भी नॉन इस्तेमाल नहीं हुआ है। और दैट के बाद अगर कोई भी नॉन इस्तेमाल नहीं हुआ है तो ये दैट क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये दैट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और प्रोनाउन चैप्टर में मैंने आप लोगों को ये सिखलाया है। तो दैट, दीज, दोज, सच, ये सब को यूज करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह हमें इसके बाद एक नाउन को रखना जरूरी होता है। और अगर ये अपने साथ नाउन नहीं लेता है तो ये क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट काइंड को देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पोसेसिव की ओर बढ़ते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव्स, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अधिकारवाचक विशेषण। तो वैसे एडजेक्टिव्स जिससे मेरा अधिकार का बोध हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो चलिए इसका भी मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। इसमें क्या क्या आते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, एटसेट्रा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या आते हैं, माई मेरा, आवर हमारा, योर तुम्हारा, हिज उसका, हर मतलब भी उसका, लेकिन हिज यूज होता है पुल्लिंग के लिए और हर यूज होता है स्त्रीलिंग के लिए। देयर मतलब उनका, इट्स मतलब इसका। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे सेंटेंसेस के थ्रू और क्लियर से समझते हैं। दिस इज माई पेन, दैट इज योर टॉय। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैंने लिखा है दिस इज माई पेन, तो यह मेरी कलम है। किसकी कलम है, तो मेरी कलम है। इससे मेरा अधिकार पता चल रहा है कि उस पेन पे किसका अधिकार है, तो मेरा अधिकार है। ठीक है, तो माई यहां पे क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि माई अपने बाद क्या लिया है, नाउन को लिया है। पीछे भी मैंने आप लोगों को बतलाया, तो माई के बाद भी एक नाउन का रहना जरूरी है इसे पोसेसिव एडजेक्टिव रहने के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए दैट इज योर टॉय, तो वह तुम्हारा खिलौना है। किसका है, तो तुम्हारा है। तुम्हारा से तो पता चल रहा है कि अधिकार है उस खिलौने पे किसका, तो तुम्हारा। तो योर यहाँ पे क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि इसने अपने बाद एक नाउन टॉय को रखा है। अब अगर इसके बाद एक नाउन नहीं रहे तो क्या होता है, चलिए उसे भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। दिस पेन इज हिज। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैंने लिखा है दिस पेन इज हिज, यह पेन किसकी है, तो उसकी है। यहां भी अधिकार का पता चल रहा है। और हिज मेरा दोनों में यूज होता है। हिज मेरा
पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है और पोसेसिव प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हिज ने अपने बाद किसी नाउन को नहीं रखा है, तो अपने बाद अगर इसने किसी नाउन को नहीं रखा है तो ये क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबों को भी पोसेसिव एडजेक्टिव रहने के लिए क्या यूज करना है, अपने बाद नाउन को यूज करना है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। इसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। तो प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या होता है, प्रॉपर नाउन से ही मेरा प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे इंडिया, अमेरिका, जापान। ठीक है, तो देखिए इंडिया, अमेरिका, जापान, ये मेरा क्या है, प्रॉपर नाउन है और इसी से हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो देखिए इंडिया का प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा, इंडियन। ठीक है, इसी तरह अमेरिका का अमेरिकन, जापान का जापानीज। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर नाउन से ही मेरा क्या बनता है, प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है, जो मेरा किसी व्यक्ति विशेष का विशेषता बतलाता है। ठीक है, तो ये सारे मेरे क्या हो गए, ये हैं प्रॉपर नाउन्स हैं, ये सारे। ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए हम लोग को सेंटेंसेस को लेते हैं। जैसे आई एम एन इंडियन स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए आई एम एन इंडियन स्टूडेंट, मैं कैसा स्टूडेंट हूं, तो भारतीय छात्र हूं मैं। तो यहाँ पे विशेषता बतला रहा है मेरा, तो छात्र कैसा हूं, तो भारतीय हूं, इसलिए यहाँ पे ये इंडियन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स है। क्लियर है? अब नेक्स्ट एग्जांपल है, ही लाइक्स जापानीज कार। अब यहां पे देखिए ही लाइक्स जापानीज कार, तो वह कैसा कार पसंद करता है, तो जापानीज कार पसंद करता है। तो जापानीज यहाँ पे क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि कार की विशेषता बतला रहा है कि कैसा कार, तो जापानीज कार उसे पसंद है। और यहाँ पे क्या था, मैं कैसा छात्र हूं, तो भारतीय छात्र हूं। क्लियर है? प्रॉपर एडजेक्टिव भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बाकी बचे एडजेक्टिव्स को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, व्यष्टिवाचक विशेषण। तो इसमें किन एडजेक्टिव्स को रखा जाता है जिससे मेरा किसी एक का बोध हो या दो में से किसी एक का बोध हो, तो वैसे एडजेक्टिव्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में रखते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है, जैसे इच, एवरी, इधर, नीदर, एटसेट्रा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, एच, एवरी, इधर, निदर। यानी इसमें क्या बोध होगा, तो प्रत्येक का बोध होगा या दो में से किसी एक का। इच मतलब होता है प्रत्येक, एवरी मतलब भी प्रत्येक, और इधर, निदर ये दो में से किसी एक का बोध कराते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं। एच बॉय हैड अ पेन। अब देखिए यहां पे क्या है, each boy had a pen, यानी प्रत्येक लड़कों के पास पेन था, अपना पेन था, कलम था। ठीक है, तो यहां पे भी ध्यान देने वाली बात है कि each के बाद एक नाउन का आना जरूरी है। अगर each के बाद एक नाउन नहीं आएगा तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स नहीं रहेगा, फिर ये क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा। वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बतलाऊंगा। इसमें कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे एवरी मैन हैज हिज
ओन ड्यूटी। ठीक है, तो यहां पे देखिए एवरी मैन हैज हिज ओन ड्यूटी, यानी प्रत्येक आदमियों की अपनी अपनी ड्यूटी होती है, अपना अपना कर्तव्य होता है। तो यहां भी हम लोग देख पा रहे होंगे कि एवरी ने अपने बाद क्या लिया है, मैन एक नाउन को लिया है, इसलिए एवरी और इच यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अपने बाद ये सब अगर नाउन को नहीं लेते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बतलाता हूं। जैसे ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है मैंने, ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज, यानी लड़कों में से प्रत्येक ने क्या पाया, तो इनाम पाया, प्राइज पाया। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ईच ने अपने बाद नाउन को नहीं लिया है। ईच के बाद नाउन कहां पे आ रहा है, यहां पे बॉयज आ रहा है। ठीक है, तो तुरंत बाद नाउन नहीं है, इसलिए ईच यहां पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्लियर है, क्या है ये, इच यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि तुरंत बाद इसके नाउन नहीं है। और यहाँ पे ये क्या है, एवरी और इच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या है, नाउन है। तो अंतर आप याद रखिएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। तो इसमें वैसे विशेषण आते हैं जिससे हम लोग क्वेश्चन कर सकें, प्रश्न पूछ सकें। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या आता है, व्हाट, विच, हुज। ठीक है, देखिए व्हाट, विच, हुज, इससे हम लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं। जैसे व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैंने क्या लिया, व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, यानी कौन सा प्रश्न शिक्षक ने पूछा। तो यहां पे देखिए व्हाट के बाद क्या आया है, क्वेश्चन आया है, ये क्या है, एक नाउन है। तो यहां पे भी वही नियम है कि इन सारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स के बाद एक नाउन का आना जरूरी है, तभी ये क्या कहलाएंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। ठीक है, व्हाट के बाद क्वेश्चन एक नाउन आया है। क्लियर है, चलिए और एग्जांपल एक लेता हूं। जैसे विच बॉक्स इज योर्स। अब देखिए विच बॉक्स इज योर्स, यानी कौन सा बक्सा तुम्हारा है। तो यहां पे देखिए विच के बाद एक नाउन बॉक्स आया है, इसलिए यहां पे विच क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर है, और अगर इन सबों के बाद नाउन नहीं आया तो वो मेरा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं कहलाता है। जैसे तो देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं, व्हाट इज दिस। ठीक है, तो यहां पे क्या है, व्हाट इज दिस। अब देखिए व्हाट के बाद यहां पे क्या कोई नाउन आया है, नहीं आया है, तो ये व्हाट मेरा यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो वैसे सारे एडजेक्टिव्स जिनसे हम प्रश्न पूछ सकते हैं वो सभी क्या आते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। और इन्हें अपने बाद जैसा नियम हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, नाउन को रखना जरूरी है। क्लियर है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। इसका हिंदी होता है प्रबल बोधक विशेषण। तो इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो किसी नाउन पे हम लोग जोर देने के लिए एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे उन, वेरी, सेम एटसेट्रा इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, ओन यानी स्वयं, जोड़ देने के लिए इस्तेमाल होता है। वेरी मतलब वही, सेम मतलब ऐसा ही, वही जो मैं चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ सेंटेंसेस के थ्रू इसे और क्लियर समझते हैं।
I saw him with my own eyes। अब देखिए यहां पे I saw him with my own eyes, यानी मैंने उसे देखा अपनी आंखों से। ठीक है, तो यहां पे देखिए आईज मेरा नाउन है और इसी पे ये जोर दे रहा है ओन। क्या कर रहा है? ओन मेरा जोर दे रहा है, यानी मैंने उसे देखा अपनी इन्हीं आंखों से, स्वयं की आंखों से मैंने उसे देखा। तो आईज पे ये ओन जो है जोर देने का काम कर रहा है, इसलिए ये क्या है मेरा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स है। क्लियर है? एक और एग्जांपल में लेता हूं। दिस इज द सेम बुक आई वांटेड। देखिए यहां पे मैंने लिखा है दिस इज द सेम बुक आई वांटेड, मतलब यह वही किताब है जिसे मैं चाहता था। ठीक है, तो सेम यहां पे क्या है? सेम जोर देने का काम कर रहा है किस पे? तो बुक पे। वही किताब है जो मैं चाहता था। क्लियर है? तो वैसे सारे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन पे जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो उसे हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स के अंतर्गत रखते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग लास्ट बचे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को भी देख लेते हैं। तो चलिए लास्ट हम लोग देखते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसे हिंदी में विस्मयादि बोधक विशेषण कहते हैं। तो इससे क्या बोध होता है? तो हमारा आश्चर्य का बोध होता है, अचानक से कभी खुशी का बोध होता है, दुख का बोध होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं? व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? व्हाट का। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को मैं लेता हूं, जैसे What an idea! Exclamatory sign। ठीक है, What a victory! तो देखिए मैंने यहां पे दो सेंटेंसेस को लिया है। What an idea! अगर हमें किसी का आइडिया पसंद आता है तो हम लोग आश्चर्य में उसे कैसे प्रकट करते हैं? तो हम लोग कहते हैं What an idea! क्या आइडिया है ये। इसी तरह What a victory! अगर हम लोग किसी विजय को देख के, किसी जीत को देख के खुश हो जाते हैं तो उसमें हम लोग कैसे प्रकट करते हैं? What a victory! जैसे अगर इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप को जीत जाती है तो हम लोग खुशी में कहते हैं What a victory! तो देखिए हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को भी देख लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत प्रयास करके आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को समझाया है और उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप कमेंट में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।